हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये क्वेश्चन आप केवल मेंस में आते हैं, आपको मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं बंच में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेंड्स हम लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, खुद से सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच लगाइए अपनी। अगर आप लोगों को कहेंगे अगर आप लोग, तो मैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके पहले भी सॉल्व कराया है। प्लेलिस्ट बना दूंगी तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, आपके लिए ढूंढना। तो इसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सटीक एकदम अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कई लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बट जो एकदम सटीक अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उससे आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे। देखो, मेंस में आपको निकलना है सबसे आगे, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा औरों से। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी इसके पहले भी मैंने जो लेक्चर लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज हम लोग के साथ नए जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको अल्फ़ाबेट्स को या तो आपको एकदम रटे हुए हों, ठीक है। देखो, रटे हुए होते हैं तब भी अगर कोई चीज़ आपके जस्ट सामने है और कोई चीज़ आपके माइंड में है तो वो उसमें थोड़ा सामने है तो उसको आप क्लिक करने में आपको कम समय लगेगा डेफिनेटली, और जो चीज़ आपके दिमाग में है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। कैसे लिखना है उसका भी एक तरीका है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट लिखना है। जस्ट एम तक आपको लिखना है। इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगी। इसके पहले जो मेरा वीडियो आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैंने वहाँ पे लॉजिक बताया था इसका, ठीक है। ये आपको पेपर स्टार्ट होने के पहले पहले कर लेना है। कई लोग कहते हैं कि एग्जामिनर जो भी होता है वो लिखने नहीं देता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आंख बचा के ये आपको करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था मुझे तो अब तक याद नहीं है इसका कि क्या है इसका ऑपोजिट एंड इसकी प्लेस वैल्यूज़, ये मैंने याद नहीं की थी ना, तो मुझे ज़रूरत पड़ी इसको याद करने की। मैं इसको ऐसे हमेशा लिख लिया करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स को लिख लो। अब इसकी आपको प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है फ्रेंड्स, इसका भी एक अप्रोच है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्लेस वैल्यूज़ तो क्लियर होंगी ही होंगी, साथ में जो इसके ऑपोजिट होते हैं, जैसे ए का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, D का ऑपोजिट W, E का ऑपोजिट V, ये भी आपको साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमेशा आपको नोट करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा है, मॉर्निंग क्लास प्राइम इज कोडेड एज 4@h 4#v 6#t। उसी तरह रेलवे मेमोरी पजल 6%b 5#b b#v, ठीक है। और February growth identical is coded as 7% B
5@s $8 तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी साइंस है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। अच्छा, इसके बाद नंबर्स का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक स्मॉल नंबर आपको उठाना है। आपको जो तरीका होना चाहिए, स्मॉल नंबर आपको उठाना है। जैसे कि आपने उठा लिया क्लास, CLASS, ठीक है। अब आपको इस क्लास का प्लेस वैल्यू प्लस इसको अपोजिट और उसकी भी प्लेस वैल्यू लिखनी, इतना आपको करना है। C की प्लेस वैल्यू है 3x24, ठीक, कुछ इस तरीके से। L देख लीजिए, L की प्लेस वैल्यू है 12, इसको अपोजिट है O और जिसकी प्लेस वैल्यू है 15। एक का प्लेस वैल्यू है 1 जिसको अपोजिट है Z और उसकी प्लेस वैल्यू है 26। S का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, S का अपोजिट है H, ठीक है, और S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 और H की प्लेस वैल्यू है 8। S का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, H का अपोजिट है H की प्लेस वैल्यू है 8 और S की प्लेस वैल्यू है 19। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कैसे करोगे एनालाइज, कि अब इससे मिलता जुलता कहाँ पे आपको क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। फ्रेंड्स, जब आप एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे जो लास्ट है नंबर उसका ऑपोजिट है H, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है और बाकी कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर क्लास सेकंड में लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू, उसकी जो कोडिंग है वो भी सेकंड में ही होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोडिंग भी सेकंड में ही हो, ठीक है। तो ये चीज़, तो अब आप थोड़ा सा इसको कंफर्म करो। जैसे G का ऑपोजिट क्या होता है, तो G का ऑपोजिट होता है T, तो यस यहाँ पे T है। E का ऑपोजिट क्या होता है, तो E का ऑपोजिट होता है फ्रेंड्स V, तो यस यहाँ पे V है। तो ये लॉजिक हमारा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। एक दो जगह हम लोग और कंफर्म कर लेंगे। Y का ऑपोजिट होता है देखो फ्रेंड्स B, तो यस B भी मिल रहा है। इसमें भी देखो Y का ऑपोजिट B होता है, दोनों जगह B है, तो यस ये लॉजिक हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारा फिक्स हो गया, लास्ट नंबर की प्लेस वैल्यू का ऑपोजिट ये है हमारा अल्फाबेट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। देखो इसका भी लॉजिक देखो, कितने 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब जो भी जितने नंबर है टोटल उसका -1 किया जा रहा है। आगे और कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 - 1 मतलब 6, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में अब तक आ गई होगी कि जो क्लास है उसका कोड होगा ये, मतलब 4@H। अब थोड़ा सा आगे नंबर्स का और एक जगह कंफर्म कर लेते हैं। मान लो ये पजल है 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5, और E का ऑपोजिट क्या होता है V, मतलब 5#V। यस, मतलब हम लोग राइट है, यही होगा इसका, कि जो लास्ट का जो है प्लेस वैल्यू, उसका लास्ट का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा अल्फाबेट, एंड टोटल नंबर -1 का हो जाएगा नंबर्स का, यहाँ पे आपको कोडिंग हो जाएगा। मतलब कोडिंग नंबर्स का कोड यही है कि आपका जो टोटल नंबर है, इस टोटल वर्ड में जो नंबर है उसका -1 करो, तो ये आ गया आपका नंबर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सब कैसे आती है चीज़ें, ये सब आती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी से आपको आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब आता है साइन की बारी, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया 4@H इसका है, ठीक है, 4#V इसका है, 6#T जो है वो इसका है। अब ये @ परसेंटेज ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब देखो मान लो इन दोनों में अगर हैश हैश आ रहा है, तो हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो किस में हैश आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्राइम में और मॉर्निंग में, इन दोनों में आ रहा है हैश। तो अभी इसमें से हमें ढूंढना है कि आखिर इन दोनों में कॉमन क्या है जिस वजह से इन दोनों में हैश आ रहा है। तो उसी तरह अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो पजल है, इसके लिए भी हैश आया है, ठीक है। और ये है मेमोरी, इसके लिए भी आपका हैश आया है। मतलब मेमोरी, पजल, प्राइम, मॉर्निंग, इन चारों में कुछ तो कॉमन होगा जिस वजह से कि इन सब में हैश आया है। तो आइए चलिए सबसे पहले 2 का हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो PRIME और है पजल। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। P का क्या है 16, R का क्या है 18, I का क्या है I का है 9, M का क्या है 13, E का क्या है 5, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देखो
P का हो जाएगा 16, U का हो जाएगा 21, Z का हो जाएगा 26, L का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12 एंड E का हो जाएगा 5। तो अब इसको तो देखिए कि क्या क्या इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, जिस वजह से इन दोनों की जो प्लेस वैल्यूज़ आ रही है सिंबल्स की, तो वो आ रही है हैश। तो ये आपको थोड़ा सा हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अभी देखिए इसका कोई पर्टिकुलर हम लोगों को लॉजिक मिल नहीं पा रहा है, बिकॉज कुछ भी हो हैश, परसेंटेज, @ ये सब चीज़ें सब कुछ दी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे दो चीज़ का लॉजिक, तो हमें दो लॉजिक मिल गया, ये इनफ है एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इतने से क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। बट अगर आपको लॉजिक ढूंढने को कहा जाए तो ये चीज़ें जो होती है वो ऑप्शन से ये सब चीज़ें क्रैक हो जाती हैं, कई चीज़ें ऑप्शन से क्रैक हो जाती हैं। बट चूंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो ये चीज़ क्रैक नहीं हो पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अभी जितना हमें पता चला उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंबल को छोड़ के। अगर आपके दिमाग में कोई लॉजिक समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ का, अब ग्रोथ आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जिसका हमें पता है कि ये है इसका आंसर। तो 5 @s हो जाएगा इसका आंसर, एस हो जाएगा इसका आंसर। बाकी फ्रेंड्स आपको लॉजिक पता है, इन सब का आंसर आप लोग खुद से निकालिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है चूँकि, तो वरना इजी हो जाता और भी ज़्यादा। बट इतना भी जितना आपको लॉजिक पता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो अगर आपको लॉजिक इसका पता चल रहा है सिंबल का, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग तो फ्रेंड्स लगाना पड़ेगा ही। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, इसको सॉल्व करके आपको लगा हो कि यस मेंस लेवल का क्वेश्चन है और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।